कोरोना काल में हुआ जिंदगी से खिलवाड़। वो वैक्सीन जिस पर थी उम्मीद, वही वैक्सीन अब उड़ा रही लोगों की नींद। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जो खुलासे किए, उसके बाद से एक बार फिर लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि कंपनी ने ब्रिटिश अदालत के सामने माना कि कोविड-19 वैक्सीन कुछ मामलों में ब्लड के थक्के जमने का कारण बन सकती है। इसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट भी घट सकता है। दरअसल एस्ट्राजेनेका के खिलाफ करीब 51 मुकदमे चल रहे हैं और इन सभी मुकदमों में वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन को बनाया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका प्रोडक्शन किया है। इसे भारत में कोविशील्ड का नाम दिया गया। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके लगाए गए थे। हालांकि एक शोध में कोविशील्ड को कोवैक्सीन से ज्यादा प्रभावी माना गया था, लेकिन अब फार्मा कंपनी ने माना है कि कोविशील्ड वैक्सीन से कई दुर्लभ मामलों में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स काउंट कम होने का भी कारण हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है या स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी है। मरीज की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास दवाइयों और वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। हम सभी मानकों का पालन करते हैं। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वहीं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने कहा है कि 10 साल में सिर्फ 7 से 8 लोगों को ही कोविशील्ड की वजह से साइड इफेक्ट या थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होने का खतरा है। वैक्सीन की पहली डोज के बाद साइड इफेक्ट्स का खतरा ज्यादा होता है, वहीं दूसरी और तीसरी डोज के बाद यह 9 के बराबर हो जाता है। साथ ही आमतौर पर साइड इफेक्ट्स वैक्सीन लेने के 2 से 3 महीने बाद नजर आने लगते हैं। दरअसल ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया था, एस्ट्राजेनेका ने यह बात मानी है कि उनकी वैक्सीन TTS का खतरा होता है। इससे शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स काउंट गिर जाती है। इसकी वजह से ब्रेन इंजरी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं और पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। दरअसल अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनके शरीर में खून के थक्के जम गए थे। इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा था। उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। इसके बाद स्कॉट ने पिछले साल एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया था। स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। ब्रिटेन की कंपनी ने अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझा किया था। खास बात यह है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में बैन है, वहीं ब्रिटेन भी अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन भारत में वैक्सीन लगवाने वाले करीब 80% लोगों ने कोविशील्ड की ही डोज लगवाई थी। ऐसे में भारत में इस मामले को लेकर लोगों में डर है, साथ ही कंपनी के खिलाफ गुस्सा भी। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है।
साथ ही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। भारत में भी कोविशील्ड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर विशाल तिवारी नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कोविशील्ड के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच के लिए पैनल का गठन करने की मांग की गई है। कहा यह गया है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 के बाद दिल का दौरा पड़ने और अचानक बेहोश होने से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। युवाओं में भी दिल का दौरा पड़ने के कई मामले सामने आए हैं। अब कोविशील्ड के डेवलपर की ओर से यूके की अदालत में दायर किए गए दस्तावेज के बाद हम कोविशील्ड वैक्सीन के जोखिम और खतरनाक परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर हैं, जो बड़ी संख्या में नागरिकों को दी गई है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाए और कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की जाए। साथ ही केंद्र से वैक्सीन के प्रभाव झेल रहे नागरिकों या परिवारों के लिए एक वैक्सीन क्षति भुगतान प्रणाली स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की है। स्पेशल डेस्क AMV नेटवर्क।